नमस्कार दोस्तों, आपका एनएस मीडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं, नमन और शिवम आए हैं एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने। इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, आप सभी ने इनको अलग अलग जगहों पे देखा है और खासकर बिग बॉस में देखा है। तो आज हमारे साथ हैं स्वामी ओम जी महाराज। तो स्वामी ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी और हिंदू महासभा और ओम जी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट। मैं एक तो सबसे पहले अपने सभी वैश्विक दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इनका जो चैनल है उसको आप करोड़ों में सब्सक्राइब करें और अरबों की तादाद में आप लोग उसको देखें, व्यूअरशिप दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि आगे चल करके ये नेशनल टीवी चैनल बन सके। और उसके साथ साथ जो बातें मैं अभी पर्दाफाश करने वाला हूँ वो बातें अभी तक मैंने किसी चैनल में कही नहीं है। उससे आप लोगों को बहुत आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि जब आप बाल्यावस्था में थे तो इंडिया गेट पे आपके भक्त लोग करोड़ों की संख्या में आया करते थे, तो वो कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं एक राज परिवार से हूँ, रॉयल फैमिली से हूँ। और मेरी जो माँ थी उनको वंध्या का योग था। वंध्या का योग का मतलब ये होता है कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छा। और एक महिला का जीवन तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि वो रिप्रोडक्शन न करे, जब तक कि वो किसी संतान की उत्पत्ति न कर सके, सृष्टि को आगे न बढ़ाए। तो मेरे जो हमारा किंगडम था उसके राजगुरु थे स्वामी कृपात्री जी महाराज। ये चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ये उन्हीं के गुरु हैं और मेरे भी गुरु वही हैं। तो जब वो मेरे महल में गए तो मेरी माँ ने उनके पैर पकड़ लिए और ये कहा कि गुरुजी, मुझे आप एक बालक का आशीर्वाद दो। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि आपके भाग्य में तो न तो बालक है और न ही बालक का सुख है। तो मेरी माँ ने कहा कि यही तो मेरा दुर्भाग्य है, मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि संतान तो हम आपको दे देंगे, पुत्र भी दे देंगे, लेकिन उससे आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, वो हम हिंदू राष्ट्र के लिए हम पैदा करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो एक ये जो कलंक जो मुझे लगा हुआ है कि मैं बंध्या हूँ, वो कलंक मेरा खत्म होना चाहिए। तो मेरे गुरुजी ने पुत्रेष्टि महायज्ञ जो भगवान राम के लिए किया गया था, चारों पुत्रों के लिए किया गया था, जो माँ कौशल्या के इन लोगों ने जो फल खाए थे, वो पुत्रेष्टि महायज्ञ का ही प्रसाद था। तो वो यज्ञ से पहले उन्होंने ये कहा कि पुत्र हम आपको देंगे, लेकिन वो जो पुत्र होगा वो जब माँ का दूध पीना छोड़ देगा तो आपको उसको मेरे हवाले करना पड़ेगा, हम आपके पास उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो देवपुत्र होगा और वो देवताओं के काम के लिए उसका जन्म हम करने वाले हैं। मेरी माँ ने वो शर्त को मान ली और जब मैंने माँ का दूध पीना छोड़ दिया तो मुझे वो, माँ मेरी रोती रही, लेकिन फिर एक शर्त था, कंडीशनल था, तो उसके हिसाब से मुझे वो लेकर के गए। और एक जिस तरह से अभिमन्यु ने गर्भ में ही बहुत सारी चीजें सीख ली थी, उसी तरह से चूंकि मेरे माता पिता राजा के होने के अलावा हाईली क्वालिफाइड थे, तो वो जो आपस में बेडरूम में चर्चा करते थे वो सारी बातें मैं सुना करता था, वो मेरे दिमाग में था। और जिस वक्त मेरा जन्म हुआ है उस वक्त बच्चा रोता है। इतिहास में मैं पहला व्यक्ति हूँ, भगवान राम भी रोए थे, भगवान कृष्ण भी रोए थे, लेकिन मैं रोया नहीं था, मैंने बोलना शुरू कर दिया था। और वो भी संस्कृत में पैदा होते ही, और संस्कृत में उसका जो हिंदी भावार्थ था, जो बाद में लोग बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने उसको कविता बना ली, वो ये था कि सबका दुख दूर करेंगे चोला लाल लाल। उसका मतलब ये है कि सन्यासी तो मुझे बनना था, लेकिन मुझे सन्यास का कपड़ा नहीं पहनना था। देख रहे हैं, लाल कपड़ा है, बचपन से ही मैं लाल कपड़ा पहन रहा हूँ। तो और उसके बाद जब माँ का दूध मैंने छोड़ा तो मेरे गुरुजी आकर के मुझे ले गए वाराणसी में, धर्मसंघ में मुझे रखा। 5 साल की उम्र में मुझे संन्यास की दीक्षा दी गई। और संन्यास की दीक्षा के समय पूरे वर्ल्ड के जितने भी संत महात्मा थे उन सबको आमंत्रित किया गया था, लाखों की तादाद में। बहुत बड़ा पंडाल वहां लगाया गया था। हमारा जो धर्मसंघ है वही 100 एकड़ में है बनारस में। वो पूरा पंडाल भरा, उतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई मेरे संन्यास ग्रहण के समय। और उसमें मुझे ये जो आप कुंभ देख रहे हैं, मैं जब गर्भ में था
तब भी मेरी माँ को गर्भ के अंदर से ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी मेरे अंदर ओम चल रहा है। इसको हमारे यहाँ अजपा जप कहा जाता है। मतलब मुझे माला लेकर के जपने की जरूरत नहीं है, हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारा जो सांस है, श्वास अंदर और बाहर जो जा रहा है उसके साथ में ओम का जब कंटिन्यू चल रहा है, वो मेरी जिंदगी का आखिरी सांस तक चलता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा शिवम गुप्ता जी से कि अगला प्रश्न पूछे स्वामी जी से। स्वामी जी, आप अपने दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए हमें कि आप सुबह से रात तक क्या करते हैं, आपका। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको और जोड़ देना चाहता हूँ। संन्यास के बाद एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना घटी थी। वो ये हुआ था कि नेपाल नरेश ने पूरे वर्ल्ड के स्कॉलर्स को बुला करके एक शास्त्रार्थ को आयोजित किया था। पहले जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करता था, कंपटीशन जिसको आप कहते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो उसमें मेरे गुरुजी 108 विद्वानों को पूरे वर्ल्ड के चुने हुए 108 विद्वान बुलाए गए थे, जिसमें से मेरे गुरुजी का नाम सबसे लास्ट में था। 108वां होने का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। वो लोग उनके लिए इंतजार करते थे उनके भाषण सुनने के लिए। तो लेकिन मेरे गुरुजी बीमार पड़ गए। तो मेरे गुरुजी ने और उनके और भी शिष्य लोग थे, विद्वान थे, लेकिन उनको मेरे ऊपर विश्वास था। उन्होंने ये कहा कि इस शास्त्रार्थ में ओम जाएंगे, स्वामी ओम जाएंगे, और मुझे भेजा गया। 107 विद्वानों ने अपनी बात कह दी, लेकिन राजा को उसका जवाब नहीं मिला जो उसका सवाल था। तो मेरा इंट्यूशनल फ्लो बचपन से बहुत हाई है। मैंने भी ये देखा कि जिन लोगों ने ये 107 विद्वानों ने जवाब दिया, जवाब बिल्कुल सही, सबने एक एक करके सही दिया था, लेकिन राजा ने कहा कि जवाब गलत है। स्वामी इंडिया गेट की बात है ये? नहीं, नेपाल के काठमांडू। तो वहां पे, और ये जो शास्त्रार्थ हुआ था वो राजमहल में ही हुआ था। तो मैंने उसके माइंड को रीड किया तो मुझे पता लग गया कि इसके दिमाग में आंसर क्या है। राजाओं में ये बुराई होती है, उसको जो ठीक लगता है वही सही है, बाकी सब गलत है। 107 विद्वानों ने सही जवाब दिया था, लेकिन उसके दिमाग में वो जवाब था नहीं, तो उसने उसको नकार दिया। और उसने लास्ट में ये कहा कि मुझे लगता है कि भारत की जो भूमि है और विश्व की जो भूमि है वो विद्वान विहीन हो गई, जैसे राजा जनक ने कहा था। तो मुझे मैंने उसका रीड किया। रीड करने के बाद उनका सवाल ये था कि हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों का निचोड़ आप 2 शब्दों में और 2 मिनट्स के अंदर थे, सोचने का भी वो टाइम नहीं दे रहे। तो मैंने वहां पे एक संस्कृत में श्लोक बोला कि अष्टादश पुराणेषु ओमस्य, ओम मेरा नाम है, ओमस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। ये जो ही श्लोक राजा ने सुना, वो अपने राजगद्दी से कूद करके नाचने लग गए। मतलब यही उनके दिमाग में जवाब था, और ये जवाब उनको सपने में भगवान पशुपतिनाथ ने उनको सपने में जवाब दिया हुआ था। तो उसी को सब समझते थे, क्यों भगवान शिव ने कहा हुआ था। तो वहां से उस जमाने में हजारों हाथी घोड़े रत्न वो सब दिया जाता था। ये रॉयल सिस्टम तो था नहीं, वो लेकर के हमको उन्होंने दिया। हमने कहा हमको जरूरत है, मेरे गुरुजी को, फिर हमारे गुरुजी को दिया गया। वो फिर सारा एक ही कार्यों में लगाया गया। अब आप अपना सवाल। स्वामी जी, हम आपसे आपके दिनचर्या के बारे में पूछना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं सुबह से रात। देखिए, मेरी दिनचर्या शुरू होती है सुबह 4 बजे से। ब्रह्म मुहूर्त में मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और 4 से 5 जो दैनिक क्रिया होती है मेरी, वो मैं करता हूँ, स्नान वगैरह, ध्यान वगैरह। उसके बाद मेरी मंदिरों में प्रवचन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मेरे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। स्वामी जी, आपके कुल कितने आश्रम है पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, मैं हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ, और पूरे वर्ल्ड में हर शहर में हमारे एक ब्रांचेस हैं, हर शहर में। और खुशी की बात यह है कि ये मेरे गुरुजी को नहीं बनाना पड़ा, वीर सावरकर जी को नहीं बनाना पड़ा। उस वक्त के सबसे रिचेस्ट आदमी थे घनश्याम दास बिरला, वो मेरे शिष्य थे। उन्होंने उस समय हर शहर में ये बिल्डिंग बनाए थे। वो हर शहर में एक मंदिर बनाते थे और एक हमारा हिंदू महासभा का भवन बनाते थे। वो पूरे वर्ल्ड में आज भी है। स्वामी जी, वहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या दी जाती हैं आपके आश्रम में? देखिए, मेरी जो संस्था है हिंदू महासभा, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे आपका भाजपा, कांग्रेस वगैरह, ये तो धर्मनिरपेक्ष है। हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारा धर्म सापेक्ष है और कट्टर हिंदुओं का संगठन है। और ये वो संगठन है जिससे आरएसएस, जनसंघ, ये सब इसी से निकले हैं। आपके आरएसएस के जितने भी फाउंडर वगैरह हैं, आपके दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे के सारे हमारे हिंदू महासभा में पाए। सावरकर जी ने तो स्थापना ही की थी इसकी।
और मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान को भारत सरकार चेंज नहीं कर सकती। जब मैं ग्लोबल प्रेसिडेंट बना तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि हम आपकी हिंदू महासभा की मान्यता हम खत्म कर देंगे क्योंकि आपकी धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, ये कट्टर हिंदुवादी पार्टी है। मैंने कहा आपका बाप भी नहीं कर सकता। उसका वजह ये था कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो इंडिया में हुआ ही नहीं था। हमारा रजिस्ट्रेशन लंदन में हुआ था जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे वीर सावरकर जी, उसका रजिस्ट्रेशन लंदन में है। तो उसको मैं भारत सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। तो इसलिए आज तक हमारा धर्म सापेक्ष पार्टी है और आज तक हमारे हिंदू महासभा में कोई गैर हिंदू का एंट्री नहीं हो सकता। फिर स्वामी जी अब 4 बजे उठते हैं, आपके प्रवचन चालू हो जाते हैं, उसके बाद ये मेरा दोपहर तक चलता है। दोपहर के बाद मेरी रैलियां शुरू हो जाती है जंतर मंतर पे और बाकी जगहों पे, इंडिया के डिफरेंट शहरों में, वर्ल्ड के डिफरेंट शहरों में। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो स्वामी जी बता रहे हैं इनकी रैलियां शुरू हो जाती है, इनका एक अभी का रिसेंट उदाहरण है जो राम मंदिर का हुआ है निर्माण। तो राम मंदिर के लिए मैं 40 साल तक मैं मुकदमा लड़ा हूँ। जी वो हम सब ने देखा है। अयोध्या जिला अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आपने देखा है भगवान राम के पक्ष में आया, ये सिर्फ सबूत की वजह से नहीं आया। इसके पीछे हुआ ये था कि जुलाई में, अभी जुलाई 2019 में आपने देखा होगा, अक्टूबर को तोड़ करके एक नया सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग बनाया गया 1500 करोड़ का। उसमें उद्घाटन में मुझे चीफ जस्टिस ने बुलाया था क्योंकि ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो मेरे जवानी के भक्त हैं। उनके जो चाचा थे तरुण गोगोई, उनको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया था आसाम का। उन दिनों में इंदिरा गांधी के घर में रहता था, मैं बच्चा था उस वक्त। तो रंजन गोगोई ने हमको वहां बुलाया था। मेरा जो भाषण हुआ था उसमें मैंने कोई औपचारिकता नहीं की थी, मैं थोड़ा सा उद्दंड टाइप का हूँ। तो मैंने उनको ये कहा था अपने भाषण में कि मुझे मालूम है आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप लोग सभी के सभी राम विरोधी हैं, आप भगवान राम के खिलाफ फैसला देने वाले हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फैसला दे दें क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगी उसके बाद सरकार का काम आगे बढ़ेगा। तो आप डे टू डे हियरिंग कर दीजिए, ये जुलाई में मैंने कहा था, और 40 दिन की हियरिंग करके आप खत्म कर दीजिए। जो फैसला देना हो आप दे देना, आपको भगवान राम के खिलाफ देना हो आप दे देना, मंदिर तो फिर भी बनाएंगे। आप हमारे खिलाफ, क्योंकि आपसे पूछ कर तो हमने बाबे नाता तोड़ा नहीं था, आपने तो हमको रोका था, हमने आपके आदेश की हमने धज्जियां उड़ा दी थी। आप भगवान राम के खिलाफ ऑर्डर करेंगे तो हम आपके आदेश की धज्जियां उड़ाएंगे, ये हमने अपने भाषण में कहा था। और साथ में हमने ये कहा था कि यदि किसी वजह से आप, उसके बाद नेक्स्ट तारीख पड़ने वाला था 2 अगस्त, मैंने कहा यदि किसी वजह से आप डे टू डे हियरिंग का ऑर्डर नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के ऊपर में प्रेतात्मा छोड़ दूंगा, सभी जजों के ऊपर में और आपके परिजनों के ऊपर में। आप लोग नंगे नाचेंगे सड़कों पे सारे, आपका परिवार भी नाचेगा, महिला पुरुष, और आप लोग भी नाचेंगे, जिससे आपकी बेइज्जती होगी। रंजन गोगोई को उनकी पत्नी को मालूम था कि मैं तांत्रिक सम्राट हूँ और इन लोगों ने मेरे तंत्र विद्या का करिश्मा आसाम में पहले देखा हुआ था। जब मैं आसाम में कामाख्या पीठ के स्मशानों में साधना करता था तो मुझे इन्होंने बुलाया अपने घर पे। मुझे रंजन गोगोई ने ये कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा न करें, आप जो चाहते हैं डे टू डे हियरिंग हो वो हम 2 अगस्त को ऑर्डर कर देंगे। 2 अगस्त को उन्होंने ऑर्डर कर दिया डे टू डे हियरिंग, जो आपने लोगों ने देखा 40 दिन तक लगातार मैं दिल्ली में जाता रहा। लेकिन इस दौरान साथ में चूंकि मैंने राम के पक्ष में बात की थी तो सोनिया गांधी को पता लग गया ये भगवान राम के पक्ष में फैसला देने वाले हैं। तो सोनिया गांधी ने रंजन गोगोई को, चूंकि रंजन गोगोई कांग्रेसी हैं और ये गोमांस भक्षी हैं, ये अंदर से ईसाई हैं। कांग्रेस का पहला नियम ये है कि हर हिंदू को पहले वो गोमांस खिला देते हैं, उनको ईसाई बना देते हैं या मुसलमान बना देते हैं, उसके बाद वो पार्टी में। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ये होता हुआ आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू भी वो था ही मुसलमान। हमने एक किताब लिखी हुई है नेहरू खानदान, नेहरू खानदान, दान अलग से लिखा हुआ है। तो उसमें हमने पूरा लिखा हुआ है कि नेहरू जो है वो मुस्लिम फैमिली है, क्योंकि उसके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनके जो पिता थे उनका नाम था गयासुद्दीन खान। ये आपके बहादुर शाह जफर के वो दिल्ली के कोतवाल थे वो, तो वहीं से वो चला आ रहा है। और ब्रिटिश सरकार में एक कमी ये थी कि वो हिंदुओं को कम मारते थे, मुसलमानों को ज्यादा मारते थे। तो इलाहाबाद में जो आप देख रहे हैं आनंद भवन, वहां पर उन दिनों में वो रहते थे। तो गयासुद्दीन को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। तो अंग्रेजों को गयासुद्दीन ने ये कहा कि मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, मैं तो नेहरू हूँ और मेरा नाम गंगाराम नेहरू है। वो उन्होंने अपना नाम बदल दिया, हिंदू बन गए वो।
तो वहां से ये नेहरू चला, जबकि ये नेहरू श्रीनगर में कभी नहर के किनारे कभी रहेगी। उन्होंने परिभाषा दी थी कि मैं नहर के किनारे रहता हूं। नेहरू सर ने कभी था भी नहीं, उससे पहले भी नहीं था। ये गयासुद्दीन ने ये अपना नाम नेहरू करके नया घोषित किया था। स्वामी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कॉलेज तो जरूर गए होंगे। हाँ बिल्कुल गया हूँ। कॉलेज में हमने ये भी सुना है कि आपने एस्ट्रोलॉजी कर दी, PhD एस्ट्रोलॉजी में। हाँ। तो आपको कोई समस्या आई आपके कॉलेज के डेज में, जैसे आजकल युवा फेस कर रहे हैं? ऐसा है कि मेरा एक नियम था। देखिए, मैं चूंकि बचपन से इंदिरा गांधी के घर में रहा और इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रही, तो आपको मालूम है कांग्रेस में एक खूबी ये थी कांग्रेस सरकारों में कि वो जो बाकी जो संस्थानें थी वो उनसे डरा करती थी, और इतना डरा करती थी कि आप ये देखिए कि इमरजेंसी में हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे पसंद नहीं आया, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो मैंने इंदिरा गांधी को कहा कि इसको बदल दो। रातों रात हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल दिया, और रातों रात हमने उस आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया जो बहुत जूनियर था। उसके लिए हंगामा हुआ। जिंदा जी ने कहा आप हम क्या करें? हमने कहा आप बोल दीजिए कि भाई ये देश के हित में हमको ये चीफ जस्टिस को हटाना था, इसको चीफ जस्टिस बनाना था। स्वामी जी, खत्म हो गया। इमरजेंसी पर भी आएंगे, उसके लिए मैं इसके बाद एक और स्पेशल एक पार्ट बनाना चाहूंगा। आप कॉलेज के बारे में बताइए। देखिए, कॉलेज की बात मैं आपको बता रहा था। कॉलेज में क्या था, मैं रेगुलर क्लास को मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मेरी मेरे इतने सारे एक्टिविटीज थे। तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उस वक्त, उनको इंदिरा जी ने ये कहा दिया था कि स्वामी जी नकल नहीं करेंगे। मैं नकल करता नहीं, मैं झूठ समझे नफरत है मुझे, उसके लिए उपाधि भी मिली हुई है सब बोलने का। तो लेकिन स्वामी जी परीक्षा आकर के खुद देंगे, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे। मैं क्या करता था उन दिनों में, ये जो 4 से 5 जो अभी का मेरा दैनिक क्रिया है, उस 4 से 5 बजे को मैंने पढ़ाई के लिए फिक्स किया हुआ था। और वो जो पढ़ाई में करता था, आप ये देखिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है का चेष्टा वको ध्यान। मैं फुल्ली कंसंट्रेट करके मैं पढ़ता था। मतलब मैं पढ़ाई के समय में उस वक्त डूब जाता था। उस वक्त कंप्यूटर की पढ़ाई थी नहीं, किताबों से पढ़ना पड़ता था। किताब में जो लिखी हुई बातें होती हैं वो सारी की सारी काम की नहीं होती। उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, वो आपके भी काम आएगा। वो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कर दीजिए तो आपको 100 का 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं वही करता था, मैं पूरा डूब जाता था उसमें। और उस 1 घंटे में जैसे बगुला है, बगुला पक्षी है जो व्हाइट कलर की होती है, वो नदी के किनारे कहीं भी बैठ जाती है, वहां पर मछली नहीं होती, लेकिन कोई भी मछली कितनी भी स्पीड में भाग रही हो वो फटाक से पिक कर लेती है, वो बच नहीं सकती। तो उसी तरह से मैं पढ़ता था और मैं हमेशा टॉपर रहा। हमेशा लोगों को तो आज हैरानी होती है कि 100% कैसे मार्क्स ले आए। मैं हमेशा 100% से ज्यादा ही मैं लेता था, लेकिन वो तो 100% से ज्यादा दे नहीं सकते थे, इसीलिए 100% रखते थे। मेरा आप जो पिछला रिकॉर्ड देखेंगे एकेडमिक, उसमें 100% हर सब्जेक्ट में मैं 100% से मैं डिग्री ले गया। ये पहला पार्ट है हमारा स्वामी जी के साथ। इसके बाद 3 पार्ट और आ रहे हैं। हम आखिरी सवाल स्वामी जी से बोलना चाहेंगे कि स्वामी जी बच्चों को जरा कुछ मोटिवेशनल मैसेज दीजिए कि जो बच्चे आज युवा है उनको कुछ मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहें। देखिए, मैं आज के युवा को, आज हमारा जो देश है वो बहुत दिग्भ्रमित हो गया है और हमारे जो युवा है वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। आप ये देखिए, सीएए के खिलाफ जो आंदोलन करने का नाटक हो रहा है उस पर भी हम आएंगे स्वामी जी से। वो और आप ये देखिए कि बच्चे, पहले हमारे जमाने में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में गए तो इतना अच्छा संस्कार उनको मिला कि योगेश्वर कृष्ण कहलाए। उन जैसा इंटेलिजेंट और उन जैसा पॉलिटिशियन वर्ल्ड में न तो पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। तो ये उस शिक्षा प्रणाली का सदपरिणाम था। आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है वो इतना दूषित है कि आप ये देखिए, कन्हैया जैसा आदमी अपना रिसर्च टीचर को गोद में लेकर के किस कर रहा है, उसके साथ में सेक्स कर रहा है, तो वो क्या तो वो टीचर पढ़ाएगी और क्या ये स्टूडेंट पढ़ेगा। वहां पर जो लड़कियां हैं वो स्मैक पी रही हैं, चरस पी रही हैं, गांजा पी रही हैं, कंडोम वहां पर डेली, वहां पर बोरे के बोरे वहां का जो सफाई कर्मचारी है वो कंडोम निकालता है। जबकि हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम सीता के भूमि के हैं, सीता स्वयंवर हुआ, उसमें भी सीता जी ने वो भगवान श्री राम को देखकर बड़े मोहित हो गई, लेकिन दौड़ करके नहीं गई उनके पास में, उन्होंने पर्दा रखा, रावण हरण करके लेके गया। उसके बावजूद भी न तो रावण उनके साथ में कुछ कर सका, न सीता ने उनको प्रश्रय दी, जबकि वो तो वनवास का जीवन भुगत रही थी। ये हमारे देश का कैरेक्टर है।
ये कैरेक्टर जो खराब हो गया है, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि कामात भवति, काम से मतलब सेक्सुअल जो मिसयूज है उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोधात भवति सम्मोह, उससे बुद्धि भ्रमित हो जाता है, और सम्मोहा स्मृति विभ्रम, उसके बाद जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, और स्मृति भ्रम होने से वो फिर आदमी और उसका परिवार विनष्ट हो जाता है, जैसे दुर्योधन के साथ में हुआ महाभारत में। तो आजकल यही सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, मानव जीवन का जो जन्म हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कुत्ते की तरह खाए पिए और कुकर्म करे, बच्चे पैदा करे और चले जाए, इसके लिए नहीं हुआ है। मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्व ये है कि देवता भी चाहते हैं, लालयित होते हैं कि मुझे मानव जीवन मिले। उसका वजह यह है कि देवता भोग तो सुख का भोग तो कर सकते हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष लेने के लिए उनको जन्म लेना पड़ेगा, मानव बनना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करके तब उनको मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष का मतलब होता है दुख सुख से रहित, वहां न दुख होता है न सुख होता है, ब्रह्म में हम लीन हो जाते हैं। अब जैसे हमारे जितने भी शंकराचार्य हुए हैं उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है। मैं तांत्रिक हूँ, मैं मुर्दे को कब्र से निकाल करके उसके छाती में बैठ करके मैं जीवित करता हूँ, उसके बाद मैं उसके आत्मा को मैं अपने कब्जे में लेता हूँ और उसका देश के हित के लिए, वर्ल्ड के हित के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि उनके अपकर्मों की वजह से उनकी अकाल मृत्यु होती है, लेकिन और इसीलिए उनका जन्म नहीं हो सकता जब तक कि नेचुरल डेथ का टाइम नहीं आएगा, तब तक वो आत्मा भटकती है। तो ये सब जो बुरे कर्म हो रहे हैं, आजकल बच्चों की लाइफ जो एवरेज है वो हो गई है 16 साल से 50 साल तक का। 16 साल का लड़का, यंग लड़का स्वस्थ सो रहा है और हाथ फैल अंदर हो गया और वो चला गया ऊपर। ये पहले लोग हजार साल तक जीते थे, इंसान तो मानव तो वो भी उतना ही थे। उम्र से मुझे एक चीज याद आ रही है, आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें किसी जर्नलिस्ट ने आपसे आपकी उम्र पूछी तो आपने कहा कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, हम सोच भी नहीं सकते उतनी आपकी उम्र है। ऐसा है कि मेरी जो गुरु जी ने मुझे जानबूझ करके मेरा जो बर्थ ईयर है वो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। इंग्लिश का मुझे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया था कि आप जब बर्थडे आप मनाएं तो उसमें आप वर्ष मत लिखना कि कितना वर्ष के आप हुए हैं। 25 दिसंबर उन्होंने मुझे कहा, 25 दिसंबर को मेरे भक्त लोग मेरा बर्थडे मनाते हैं, और उसके लिए प्रमाण ये है कि मेरा उम्र ज्यादा है, क्योंकि ईयर मुझे मालूम है, जो भी बोलूंगा झूठ होगा। मेरे एक कजन ब्रदर थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिनको मैंने इंदिरा गांधी को मैंने योगा सिखवाया था, उनके योगा टीचर थे। वो 1990 में उनका मेरे ही मिनी प्लेन से डेथ हुआ था, क्योंकि मुझे लॉर्ड स्वराजपाल ने मुझे मिनी प्लेन दिया था, जिसको मैंने राजीव गांधी के साथ में सर्वजन फ्लाइंग क्लब से मैंने चलाना सीखा था। तो वो मैं उस मिनी प्लेन में इंदिरा जी को लेकर के विदाउट सिक्योरिटी हम लोग जाते थे अलग अलग शहरों में, वहां से पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करके लाते थे, 2 नंबर का फंड वो और हो नहीं सकता। अब स्वामी ओम जी, जैसे आपको पता है 15 फरवरी को सिद्धार्थ शुक्ला जीता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है कि बिग बॉस इस बार बायर्स था क्योंकि आसिम रियाज के ज्यादा वोट, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? उसका फिक्सर नहीं। अरे वाह स्वामी जी। ऐसा है कि आज मेरे पास में बॉम्बे से सिद्धार्थ शुक्ला, मनवीर और मनु तीनों बॉम्बे से फ्लाइट से आए थे, और उन्हीं के साथ में मैं अभी एक सीरियल बना रहा हूँ जयपुर में, जिसकी शूटिंग कल से शुरू हो जाएगी। अभी हम लोग 15 दिन वहीं रहेंगे, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरी बेटी देवोलीना यहाँ आने वाली है, उसका अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले हैं। देवोलीना के साथ में रश्मि वगैरह सारे आएंगे, आसिम भी आएगा, सब आएंगे। और आसिम भी मेरा बेटा है, लेकिन फर्क है। देखिए आप देख रहे हैं ये वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, मैं हिंदूवादी। सिद्धार्थ शुक्ला की जो माँ है गीता शुक्ला, वो मेरी उसी तरह से दीक्षित शिष्या है जिस तरह से सलमान खान की माँ सुशीला हिंदू है, वो उनका नाम सलमान रखा गया है, उनको भी मैंने भगवान गणपति की दीक्षा दी हुई है। तो जाहिर सी बात है भगवान के मंदिर में साधु और शैतान, अच्छे और बुरे लोग सब जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो अच्छा होता है या बुरा होता है, भगवान उसको अपना भक्त मान करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उसी तरह से चूंकि रीता शुक्ला और देखिए जिस तरह से शिल्पा शेट्टी नहीं जाना चाहती थी सीजन 11 में, मैंने समझा करके जबरदस्ती भेजा था उसको, मैंने विनर बनाया था।
मनवीर गुर्जर को मैंने विनर बनवाया था। आपने देखा होगा जो लास्ट सीन है पूल वाला जिसमें उसको कैप्टन बनाया गया, उसके बाद दोबारा कोई कैप्टन किसी को हमने बनने ही नहीं दिया। रोहन मेहरा ने आपको पकड़ लिया था। रोहन ने, जिसमें मुझे पकड़ा था, रोहन ने और गौरव ने। तो वो विनर जो मैंने उसको बनाया था, उसके पीछे कारण ये था कि 16 अक्टूबर 2016 को जिस दिन मैंने उद्घाटन किया था, उस दिन सबसे पहले तो मेरी इंट्री है, मैं गया हूँ। जब मनवीर आया मेरे पास में तो अकेला इकलौता लड़का था जिसने मेरे पैर छुए थे, और उसने मुझे ये कहा था कि गुरुजी मुझे मालूम है कि आपके कॉन्टेक्ट में विनर लिखा हुआ है, आप विनर बनने वाले हो, लेकिन आप तो सन्यासी हो, आपको विनर बनने की क्या जरूरत है, आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि आप मुझे विनर बनाओगे। तो मैंने उसको ये कहा था कि बेटा ये बात सच है कि मुझे धन दौलत और ट्रॉफी वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में, जिसका प्रोमो 1 महीने तक सलमान खान ने भी चलाया था कि हनुमान जी राम राज्य बनाने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि उसका एक ही रास्ता है, विनर तो नहीं बनने वाला, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो और मैं गुस्से वाला हूँ, मैं कभी भी किसी को पीट सकता हूँ। फॉर्मेट है वो ये है कि कोई किसी को पीटेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन निकलने से पहले मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में विनर मैं लिखवा करके जाऊंगा। और वही मैंने किया। सलमान खान को जब 30 दिसंबर 2016 को मैंने पीटा, तो उस वक्त निकलने के बाद मैंने सलमान को बुला करके, बिग बॉस के राजनायक वगैरह सब बुला करके मैंने कहा भैया मैंने तो उसको वादा किया हुआ है, आप लोग उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसमें आप चेंज करो, विनर वाला जगह जो मेरे पैरा में लिखा था उस पैरा में वो हिस्सा डिलीट मार करके विनर वाला पैरा उसमें जोड़ दो, और उसे आप दोबारा साइन करो और मनवीर से भी साइन करा दो। इससे तो स्वामी ये पता चलता है कि बिग बॉस में कुछ असली नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आप ये देखिए कि सलमान खान जो डायलॉग बोलते हैं वो 80 बार वो रिटेक देते हैं, जितने जितने ये जो आप ये देखिए कि 150 कैमरे हैं और 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होती है, तो और वो दिखाते हैं सिर्फ 35 मिनट, बाकी जो टाइम होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो 150 कैमरे का 30 घंटा 150 कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है डेली 24 घंटे, तो कितने घंटे की क्लिपिंग बन गई तो नहीं दिखाते हैं ना। तो वो तो जो टीआरपी देने वाला क्लिपिंग होता है उतना दिखाते हैं, बाकी सब डिलीट मारते हैं वो। अब ये जो सलमान खान वाला जो मामला हुआ, चूंकि मैंने इसको वादा किया हुआ था और मुझे इधर मैं नरेंद्र मोदी जी को वादा करके गया हुआ था कि यदि बिग बॉस के में रहते हुए, यदि उस वक्त इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ जिस वक्त मैं गया था, यदि इलेक्शन अनाउंस हो गया तो मैं किसी को पीट पार करके, मैंने यहाँ तक सलमान खान के बारे में बोल दिया था कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं सलमान खान को ही पीट दूंगा। स्वामी जी लेकिन आप गए क्यों बिग बॉस में? देखो बेटा, मैं टीवी वगैरह देखता नहीं, मैं आपके साथ में इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास में टाइम नहीं होता। आपको स्वामी जी आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। मैं बताना चाहूंगा कि स्वामी जी आज रात को भी कहीं जा रहे हैं, हमें बड़ी हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, मनवीर और मनु के साथ मैं जयपुर जा रहा हूँ और कल से मेरी वहां पर बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला स्वामी जी के साथ आज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने मोदी जी को भी बोल दिया था, यदि जरूरत पड़ी तो मोदी जी में सलमान खान को पीट करके मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं कैंपेनिंग के लिए मैं आऊंगा जरूर। मुझे बिग बॉस से पता लग गया था। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि मैं 2 बार आया था। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो मैंने पीटा था, उस केस को अटेंड करने के लिए मैं चार्टर प्लेन से, मैं पचास बाउंसर्स मेरे साथ आते थे, मैं यहाँ आता था, उनके घर में होता था, लेकिन मैं आता था यहाँ पे कोर्ट अटेंड करने के लिए। और जब मैं कोर्ट अटेंड करने आता था तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलता था, और फाइनेंस मिनिस्टर ये जो थे आपके अरुण जेटली, मैं उस होटल में रुकता था जो अरुण जेटली के घर के पास वाला होटल था, जहां मैं पैदल में रात में 3-4 बजे में निकल कर जा सकूं, मैं उनसे बात कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने उनको भी आगाह कर दिया था कि सलमान को तो हो सकता है मुझे मौका मिला तो उसको पीट करके बाहर आऊंगा, लेकिन मैं कैंपेनिंग करूंगा, मैं भाजपा को मैं सत्ताधारी करूंगा और योगी जी को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इस शर्त पे मैं सलमान खान को पीट करके आया। सलमान ने मुझे कहा कि गुरुजी आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, मैं हिंदुस्तान को मैं इस्लामिस्तान बना दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। मैंने उसको कहा कि तू तो हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान जब बनाएगा तब बनाएगा, लेकिन तेरा हिंदुस्तान इस्लामिस्तान तो अभी बनाऊंगा। वो मैंने मारा, वो सारी दुनिया को पता है। सलमान आज भी मेरा भक्त है। अभी भी जब अर्पिता का डिलीवरी होने वाला था तो डॉक्टरों ने कहा दिया कि जच्चा बच्चा दोनों मर जाएंगे, दोनों को बचाना मुश्किल है।
भगवान ही बता सकता है। तो फिर सलमान पूरे खानदान ने मुझे टेलीफोन किया, सलमान यहाँ खुद आए। अच्छा, आपसे खुद मिलने आए? हाँ, फिर यहाँ से मुझे लेकर के गए, मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ मृत्युंजय का मैंने जब किया और डॉक्टरों को मैंने कहा कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना बच्चा का डेथ होगा ना जच्चा का डेथ होगा। सलमान ने उससे पहले अपना बर्थडे जो 27 दिसंबर को मनाते हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा, पता नहीं मेरी बहन के साथ में क्या होने वाला है। मैंने कहा तुम अनाउंस कर दो कि तुमको बर्थडे मनाना है, और वो बर्थडे धूमधाम से हमने मनाया। तो उस वक्त जब ये सारा हो गया था तो मैंने सलमान से बात की, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ कि आप इस बार किसको विनर बना रहे हो? तो सलमान ने मुझे ये कहा कि गुरुजी सबसे ज्यादा वोट आसिम रियाज को आ रहा है, शुक्ला से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आसिम रियाज को पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम वोट तो एक मुश्त मिल रहा है, और उसने जो हिमांशी खुराना के साथ में जो प्यार का नाटक किया है, हिंदू लोग भावुक होते हैं, वो अब बहुत ज्यादा तादाद में, जो पहले नहीं आता था वोट, वो बहुत ज्यादा तादाद में आसिम के पक्ष में वोट देने लग गए हैं। तो शुक्ला का वोट बहुत कम हो गया है, तो वोट के हिसाब से तो आसिम रियाज विनर बनेगा। मैंने उसको ये कहा कि ये तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं हिंदूवादी हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला मेरा शिष्य है, उसकी माँ मेरी शिष्या है, विनर तो उसी को बनाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने मनवीर गुजर को विनर बनाया, मनवीर गुजर वाले में भी 20 लाख रुपया मैंने सलमान खान के ह्यूमन को दिया था, आप लोगों को मालूम है। तो मैंने कहा कि तुमको हमने उसका 50% अमाउंट दिलवाया था, मैं शुक्ला का भी 50% अमाउंट मैं तुम्हें एडवांस में दे देता हूँ, तो विनर उसको बनाओ। स्वामी जी, आपके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, ओम जी द मैन ऑफ मिरेकल्स, जो कि रोनाल्ड रीगन ने लिखी गई है। हाँ, वो ऐसा, उसके बारे में बताइए। ऐसा था कि वो किताब में उस वक्त बच्चा था, मेरे एक मित्र थे और उस समय वो मेरे दादा की उम्र के थे, उनका नाम था स्वामी श्री प्रभुपाद जी। जो इस्कॉन टेम्पल आप देखते हैं जगह वर्ल्ड में, हरिराम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, ये उसके संस्थापक थे। मैं दिल्ली के ही राधा कृष्ण मंदिर में मैं भागवत की कथा कर रहा था, उसी मंदिर में ऊपर में वो भागवत का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, संस्कृत से इंग्लिश। तो मेरे पास में जो उस वक्त की सबसे टॉप दानी थी वो थी सरला बिरला, वो सबसे ज्यादा दान करती थी, बसंत कुमार बिरला जी की पत्नी। तो उनका एक नियम था कि मैं जहाँ कहीं भागवत सप्ताह करता था तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे वो आती थी, समापन वाले 7वें दिन वो आती थी। तो फर्स्ट डे आकर चली गई, तो ये मेरे पास में स्वामी जी आए उतर करके ऊपर से कि स्वामी जी मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे मैंने भागवत मैंने ट्रांसलेट कर लिया, वो टिक 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 करके वो हाथ वाला टाइप होता था उस जमाने में, उस पर वो टाइप करके उन्होंने सारे पेज तैयार कर दिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तो अमेरिका जाना है और इस किताब को इंग्लिश में मुझे छपवाना है। मेरे पास अमेरिका जाने के लिए न तो पैसा है और न ही मुझे कोई वीजा देगा, अमेरिका का वीजा बहुत टफ है, तो आप उनसे बात कीजिए। तो वो जब आई समापन वाले दिन, तो मैंने सल्ला से कहा, तो सल्ला ने कहा कि गुरुजी मैं इनके लिए मैं किताबें छपा दूंगी, मैं इनको वीजा भी दिलवा दूंगी, इनके जाने की व्यवस्था भी कर दूंगी, शर्त एक है कि ये आपके साथ में जाएंगे तब मैं ये सब करूंगी। तो मैं तो बच्चा था, तो मेरी भी मजबूरी थी और स्वामी जी की मजबूरी थी। स्वामी जी को वचन दे चुका था कि आपको अमेरिका भेजेंगे, तो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी आप चलिए मेरे साथ में, कम से कम ये काम पूरा करवा दीजिए। तो हमने हाँ किया। उसके बाद आपको उस जमाने में हम हवाई जहाज से नहीं गए थे अमेरिका, पहली बार जो गए थे हम गए थे शिप से, मोरारजी। तो बड़ा समय लगा होगा, 2-3 महीने लगते होंगे। हाँ, तो मोरारजी शिपिंग से हमने मद्रास से वो पानी का जहाज पकड़ा था, उससे हम गए थे। और उस जमाने में हिप्पियों का बोलबाला था अमेरिका में। हिप्पी उसको कहते, लंबे लंबे बाल रखते थे, नशा करते थे, और मेरी आवाज बहुत ही स्वीट थी। मैं खुद ही भजन लिखता था, खुद ही म्यूजिक कंपोज करता था और खुद ही कीर्तन करता था। ये हरे रामा हरे कृष्णा वाला कीर्तन मेरी शुरुआत की बचपन की। तो वहां पे जो हिप्पी लोग थे वो सारे मेरे हजारों की तादाद में फॉलोवर्स बनते चले गए और वो कन्वर्ट होते गए हिंदुइज्म में। हम कहते थे फुल पेट सब छोड़ो, धोती कुर्ता पहनो, सिखा रखो, जनेऊ पहनो और तिलक लगाओ, कनखी पहनो, वो सब एक मुश्त आने लगे। उस वक्त वहां के सुपर स्टार थे रोनाल्ड रेगन हॉलीवुड के, और वो हिंदू विरोधी थी। उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया कि स्वामी ओम जी अमेरिका को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हुए हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ, इनको या तो गिरफ्तार करो या इनको यहाँ से भगाओ। तो मैंने एक बयान दिया कि मैं तो ईसाईस्तान को मैं हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको किसी के बारे में कोई बयान देने से पहले आपको उसके व्यक्तित्व को पहले समझना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक सप्ताह के लिए मेरे साथ में रहें,
और देखें कि मैं करता क्या हूं। मैं तो किसी को हिंदू नहीं बना रहा हूँ। वो एक सप्ताह मेरे पास में रहे। एक सप्ताह में जो मिरेकल्स मेरे द्वारा होते थे, कुदरती मिरेकल्स जो होते थे, जो भी आपने कहा था कि आप 6 साल की उम्र में इंडिया गेट में बैठते थे तो लाखों लोग आते थे, वो वहां पर मेरे माध्यम से बहुत सारे मिरेकल्स होते थे। और इंदिरा गांधी का एक नियम था, वो संडे को किसी से नहीं मिलती थी, वो मेरे साथ इंडिया गेट पे बैठा करती थी प्राइम मिनिस्टर होते हुए। तो वो जो मिरेकल्स उन्होंने देखा, उससे वो मेरे शिष्य बन गए। और उसके बाद उन्होंने किताब लिखा, रोनाल्ड रेगन ने, इंग्लिश में, कितनी मोटी किताब है वो, ओम जी द मैन ऑफ मिरेकल्स। उसी के ऊपर में अभी हॉलीवुड में इंग्लिश में फिल्म बनने जा रहा है। जो स्क्रिप्ट उसकी तैयार हुई है वो उसी किताब को आधार बना करके तैयार की गई है। और उसमें वो वर्ल्ड का सबसे सुपरहिट फिल्म बनने वाला है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कोई उसमें स्पेशल इफेक्ट नहीं होगा। जो मेरे बचपन से लेकर तब तक के जो मेरे मिरेकल्स हैं, वो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा वो मिरेकल्स फिर से आप होते हुए देखेंगे। जिन मिरेकल्स के लिए मैं वैज्ञानिकों को, मैं तब भी मैंने चैलेंज किया था, अभी चैलेंज करता हूं। अभी एक मिरेकल हुआ है कोणार्क में। कोणार्क में 5 जनवरी को शाम 10वीं था और 3 दिन पहले से ही लगातार बारिश हो रही थी, मेघ छाया हुआ था। मेरा वहां सूर्य महाराज चल रहा था और मुझे कोणार्क की भगवान सूर्य नारायण की हमको आरती करनी थी। बारिश में हो नहीं सकती थी और वहां अलाउ नहीं था गर्भगृह में जाना। तो मेरे भक्तों ने कहा कि स्वामी जी ये कैसे होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, भगवान सूर्य खुद आएंगे। और जब हम अंदर गए गर्भगृह में, इतिहास में पहली बार 119 साल के बाद पहली बार मैं अपने हजारों लोगों को लेकर के कोणार्क सूर्य मंदिर में गया। एएसआई वाले सारे मैदान छोड़ करके भागे, सिक्योरिटी गार्ड सारे भागे और वहां पर बारिश हो रही थी। आरती करी वहां पर, मैंने वहां आरती की। आरती में कैसे की ये देखिए। लोगों ने कहा कि जी माचिस तो लेके गए नहीं थे। लोगों ने कहा जी आरती कैसे होगा, तो बारिश हो रही थी। मैंने कहा बारिश अभी रुकेगी। और बारिश, मैंने भगवान सूर्य की तरफ हाथ उठाया, मैंने सूर्य मंत्र पढ़ा। लोगों ने देखा कि जहां पर सिर्फ बादल ही बादल था, वहां पर वो बादल हट करके भगवान सूर्य प्रकट हुए और वहां से एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी ज्योत आकाश से निकली। और मैंने ऐसा हाथ इशारा किया, वो लोगों ने देखा, वो पूरा वो जो ज्वालामुखी था वो मेरे हाथ में आया। मैंने वो ज्वालामुखी को लेकर के एक दीपक का हमने वो कटोरा बनाया हुआ था बड़े से तसले में, वहां दीपक के सामने हमने उसको रखा। उसने उसको पकड़ लिया और फिर वो जो विशाल अग्निरूप था वो वापस भगवान सूर्य में चला गया, लीन हो गया। तो मैंने, और वो सारे चैनल पर वहां पर चलाया गया है। तो मैंने चैलेंज किया कि कोई साइंटिस्ट इसको करके तो दिखाए। तो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की शक्ति है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइंस जहां खत्म हो जाता है वहां से सुपर साइंस शुरू होता है, पराविद्या, जिसको आप लोग हम लोग स्वामी जी आपके वाले सीजन में ये कहा गया कि आपने रोहन मेहरा और बानी के ऊपर पेशाब फेंका। मैंने कोई पेशाब नहीं फेंका, वो मेरे बच्चे हैं। बानी को मैंने अभी कनाडा में नौकरी दिलवाया है, वो मेरी बेटी है। दरअसल क्या था कि यदि उसको बिग बॉस ये नहीं कहते कि वो पेशाब है तो आज उसकी चर्चा आप नहीं करते। टीआरपी के लिए ये सब किया जाता है। वो 7 नदियों का जल था, गंगे च यमुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से 7 नदियों का मैंने उसमें आवाहन किया हुआ था। आप एक चीज बताइए कि मैं बाथरूम में गया हूँ, मैं 3 सेकंड बाथरूम में रुका हूँ और 1.5 लीटर पानी है। मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या 3 सेकंड में आप 1.5 लीटर पानी का पेशाब कर सकते हैं क्या? जब आप नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर लूंगा भाई? स्वामी जी बिग बॉस सीजन 14 अब आने ही वाला है। मैं बोलूंगा फास्टिंग वगैरह चालू हो जाएगी 2-3 महीने बाद, तो उसमें आपका कुछ योगदान रहेगा? देखिए अगले बिग बॉस में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जो फॉर्मेट बनाया गया है अगले बिग बॉस का वो मेरे हिसाब से बनाया गया है। और जो मैं अभी सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो मैं फिक्सिंग करने गया था उसमें आप पीछे बैठे हुए थे, आपने जैसे कि बनाया। हाँ, मैं पीछे बैठा हुआ था। दरअसल क्या था कि आसिम को आपने देखा होगा, पहले आसिम का हाथ उठाया सलमान ने। तो मैंने अपने आप को फ्रेम से बाहर रखा हुआ, मैंने कहा था कि मुझे फ्रेम में मत लेना। फ्रेम से बाहर सबसे पीछे में बैठा हुआ था और उसके मेरे साथ में मेरे लड़के लोग बैठे हुए थे, उनकी हिंदू सेना। जब आसिम का हाथ उठाया तो मैंने वहां पीछे से मैंने ऐसा हाथ उठाया उसको याद दिलाने के लिए कि भैया जो 25 लाख रुपए आप दे चुके हैं, ये बदमाशी मत करो, तुम अब करोगे। मैंने बोल दिया था उसको पहले 25 लाख दे, मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेईमानी करोगे मैं स्टेज पे आग लगा दूंगा उसी वक्त। तो फिर आपने देखा होगा कि सलमान ने नाटक किया, ऐसे हाथ किया दोनों का, ठीक है। वो अपनी गलती का उसको एहसास हो गया। उसके बाद उसने 1-2 बार आसिम का शुक्ला का उठाया और लास्ट में उन्होंने शुक्ला का हाथ उठा दिया और उनको घोषित कर दिया। तो
तो वो मेरे वहां बैठने का, मेरे 25 लाख रुपया देने का परिणाम था। फिक्स था ये मैं फिक्स करके आया। और इसको वहां पर जो बिग बॉस की जो लड़की है उसको सारा रिकॉर्ड पता था, अच्छा, वोटिंग का। तो उस लड़की ने मुझे कहा गुरुजी ये तो आपने अन्याय करवा दिया, तो अन्याय हो गया, आसिम को विनर बनना चाहिए था। मैंने कहा अन्याय तो यहाँ पर देश में अन्याय ही कामयाब होता है, ये कलयुग है बेटी। तो अन्याय हुआ तो हुआ, कल लगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं नौकरी यहाँ करूँ, ये तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे यदि मैं खोलूंगी तो। मैंने कहा तो चिंता मत कर, मैं तुझे मल्टीनेशनल कंपनी में तो नौकरी दिलवाऊंगा, यहाँ से जितना सैलरी मिलता है उससे ज्यादा सैलरी मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। उसके बाद मुझे शिल्पा मिली, शिल्पा शेट्टी जिसको मैंने 11 सीजन में बनाया था। शिल्पा कहने लगी कि गुरुजी आपने जो अन्याय कर दिया मेरे साथ में, सिद्धार्थ शुक्ला ने ये किया वो किया, मैं तो अपना अवार्ड वापस कर दूंगी। मैंने कहा तो अवार्ड वापस कर दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। मैंने कहा कि तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तू मेरे से बात कर रही, हिम्मत है तो तू बोल रहा पब्लिक में। फिर उसने भी इस बात को जाहिर कर दिया है। स्वामी जी, दीपक कलाल जी को तो आप जानते ही होंगे, आप मेरा बेटा है, आपसे मिले थे जी। उनके बारे में कुछ बताइए, उनका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे फैंस होंगे जो मैं देख रहे हैं। देखिए दीपक मेरे पास में आता रहता है, राखी भी मेरे पास में आती रहती है, राखी सावंत भी आती रहती है। अभी एक स्वयंवर शुरू होने वाला है एक बहुत बड़े नेशनल टीवी चैनल पे, उसका नाम होने वाला है स्वामी ओम जी का स्वयंवर। आपका स्वयंवर? हाँ, और उसमें अभी से 18 साल से लेकर के 20 साल की लड़कियां लाइन लगा करके बैठी हुई है। एप्लीकेशन अभी से आ गया है उस चैनल के पास में, वो उसकी घोषणा चैनल वाले करेंगे बाद में। और अभी तक जितने भी स्वयंवर हुए, जैसे अभी सना का हो रहा है, पारस का हो रहा है, इस सबसे करोड़ गुना ज्यादा उसकी टीआरपी जाएगी, क्योंकि एक बूढ़े सन्यासी का स्वयंवर इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। और स्वामी जी आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आप डांस कर रहे थे, तो उसमें मैं नहीं हूँ, वो फोटोशॉपिंग है। कट किया हुआ है मतलब। आप ये देखिए, आप अभी पूरे ड्रेस में है ना, आप सिर्फ अपना 2 मिनट का एक वीडियो बना करके इसी ड्रेस में दे दीजिए। आधे घंटे के बाद आप बिल्कुल नंगे होकर के किसी नंगी लड़की के साथ में आप वो फिल्म बनाते हुए सेक्स कर रहे होंगे। ये फोटोशॉपिंग है, टेक्निक है, उसमें मैं नहीं हूँ। सिर्फ मेरा जो वीडियो पहले लिया गया था उसको हटा करके ये सब दिखाया गया। और स्वामी जी पूरे बिग बॉस के सीजन में आपका फेवरेट कौन था इस बार? शुक्ला ही? मेरा बेटा था, और बेटा को मैंने भेजा ही इसीलिए था। ये शुक्ला के वहां जाने से पहले से ही हमने तय कर लिया था कि शुक्ला को। स्वामी जी आपको क्या लगता है शुक्ल और जो शहनाज की दोस्ती थी, क्या वो शादी आगे बढ़ेगी? नहीं, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, मैंने मना कर दिया है। ये सिद्धार्थ शादी करने के लिए तैयार था, क्योंकि 40 साल का हो गया है वो कहने लगा कि गुरुजी मुझे लड़की पसंद है। मैंने कहा लेकिन ये लड़की हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं है, ये सीता माता नहीं है, ये शूर्पणखा है, और शूर्पणखा से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। हालांकि सना के माता पिता भाई साहब ये सब मेरे अच्छे भक्त हैं, लेकिन भक्त होना अलग बात है। ये बुढ़े बुढ़िए का खेल नहीं है, पूरी जिंदगी निभानी होती है हमको। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए और पारस के लिए भी, पारस का भले ही स्वयंवर चल रहा है, लेकिन उनमें से किसी लड़की के साथ हम शादी नहीं होने देंगे। हम पारस के लिए भी लड़की हम लाने वाले हैं वृंदावन से। जी, उसकी मम्मी ने भी ऐसे, उसके माँ को मैंने यही आदेश दिया हुआ है। और एक्टिंग करने के लिए तो कुछ भी करो, एक्टिंग करने के लिए तो मुझे भी स्विमिंग पूल में मोनालिसा के साथ में नहाते हुए दिखा दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। Like